हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू स्टिचिंग टच। जैसे कि आप देख रहे हैं, कुर्ता पजामा की कटिंग सीखेंगे इसमें। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज जो है 15 अगस्त है। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है ये देखिए मेरे पास कपड़ा है वाइट कलर का। इसका जो है कुर्ता पजामा की कटिंग करेंगे। आपको जो है अपने अकॉर्डिंग बच्चे का जो है 1.5 से 2 मीटर में आराम से बन जाता है। 4 साल तक आराम से बन जाता है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं जो है इसकी आप चौड़ाई देख लीजिए कितनी है। इसकी चौड़ाई है नियर अबाउट, आप देख पा रहे होंगे, 36 है विड्थ इसकी। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम इसको कटिंग करेंगे। ये है नाप, आप जो है देख लीजिए। लंबाई इसमें हम 25 बनाएंगे और जो भी आपका छाती का और हिप का नाप है उसको 4 से भाग कर देंगे और बाजू की लंबाई, पजामे की लंबाई सब नाप लिखा हुआ है, इसी नाप से हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से कपड़े को ओपन करना है और इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये देखिए आपको क्या करना है, पहले 1 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद बच्चा जिसका भी बना रहे हो उसका नाप से आप छाती का इसमें 4th पार्ट करेंगे। ठीक है, उतना हमने इसमें निशान लगा लिया है और उतना ही मार्किंग करते हुए हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। ये देखिए मैंने जो है इसकी मार्किंग 3 जगह पर की है और इसको इस तरह से हल्का हल्का पीछे की ओर खींचते हुए सेट कर लेंगे कपड़े को। इसके बाद जो है इसकी मार्किंग शुरू करेंगे। कभी भी कपड़े को आप जो है जिस तरह से इसमें क्रीज रहती है उसको जो है पहले रिमूव करें प्रेस की मदद से। अगर ऐसे ही हाथ से बैठ जाता है तो उसको हाथ से ही सेट कर सकते हो। यहाँ से हमारा फैब्रिक अनइक्वल है, इसको हम इक्वल करेंगे, एक लाइन लगा लेंगे। इस साइड जो है हम इसको बॉटम साइड बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, बॉटम में आपको जितना फोल्ड करना है मिनिमम इसमें आधा इंच, पौना इंच, 1 इंच तक आप जो है ले सकते हो। ठीक है, तो इसको आप जो है इस तरह से मार्किंग कर देंगे। ये जो मैंने आपको नाम बताया है इसमें आप आराम से किसी भी बच्चे के कुर्ता पजामा जो है बना सकते हो। मेजरमेंट आपने लेना है और इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर 1 इंच लिया उसी तरह से सेम आप उसमें भी फोल्ड रहेगा और 25 इंच की लेंथ जो है कुर्ते की रहेगी। तो सेम ऊपर वाली लाइन से 25 इंच पर निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद जो है आपको फिर से लाइन को सीधा कर लेना है। अब ये लाइन रहेगी हमारी, जो हमारा यहाँ पर शोल्डर बनेगा, तीरा बनेगा। इस तरह से हमने 1/2 इंच जो है ऊपर जो हमारा शोल्डर में जॉइंट रहेगा तो उसमें इसको हमने आधा इंच एक और लाइन लगा ली ऊपर की ओर। अब हमने तीरा लेना है। तीरा आपने कितना लेना है, जितना भी बच्चे का शोल्डर है, तीरा है, उसको आपने क्या करना है, हाफ़ करना है 2 से भाग करके और उसमें आधा इंच मार्जिन के लिए रखना है। बिल्कुल आसान है। आप जो है मार्किंग को समझते रहिए और वीडियो को देखते रहिए और इस तरह से अपने कुर्ते पर मार्किंग करके तैयार कर सकते हो। जितना हमने तीरा रखा है पूरा उसको नाप कर उतना ही हम क्या रखेंगे, इसका आर्म होल, मोडा बोलते हैं जिसको, आर्म होल पर निशान लगाएंगे। स्ट्रेट लाइन करेंगे इसको। इस तरह से हमने मार्किंग करनी है। मार्किंग देखो हमारी कहाँ रहेगी, ऊपर से हमने नाप लिया है और यहाँ से हमने 16 इंच पर मार्किंग रखी है। जहाँ पर मतलब कि कुर्ते का चाक बनता है ना, उस तरह से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब जो हमने आर्म होल का निशान लगाया है और कुर्ते की चाक बनेगी वहाँ पर निशान लगाया, उसका हाफ़ कर लेंगे कमर के निशान के लिए। अब हमने जितना भी नाप लिया था उतना हम 7.5 की मार्किंग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और 1 इंच का हमने मार्जिन रखा था। अगर हमने यहाँ पर जो छाती है इसका नाप हमने 7.5 रखा है तो कमर पर हम आधा इंच उसको कम कर देंगे, 7 इंच कर देंगे। और सेम हिप का नाप भी हम 7.5 ऊपर से और 7.5 नीचे से, और बीच में से हम कमर की जहाँ पर जगह होती है वहाँ पर हम उसको आधा इंच कम करेंगे। ये निशान कम करने के बाद हमने आधा इंच जो है अंदर की ओर निशान लगाया। देखिए ये हमने किस लिए लगाया है, जो फ्रंट की थोड़ी छटाई करते हैं ना उसके लिए लगाया है। यह फ्रंट पल्ला बनेगा, इस तरह से तिरछी कर देंगे। ये मार्किंग करने के बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह से गोलाई देंगे। आप जो है वीडियो को ध्यान से देखेगा, इसमें जो है इस तरह से धीरे धीरे गोलाई देंगे। ये गोलाई देने के बाद हम इसमें जो है जो मार्किंग रहेगी हमारी, जितना भी हमने मार्जिन रखना है इसमें 1/2 इंच, पौना इंच या 1 इंच, उतना आप इसमें मार्जिन जो है अपने हिसाब से रख सकते हो। इन सभी निशान को इस तरह से मिला देंगे।
यहाँ पर जो है, जो हम बैन लगाएंगे, कॉलर बनाएंगे, उसकी हम मार्किंग करेंगे 2 इंच पर। ठीक है, 2 से 2.25 इंच आप यहाँ पर कर सकते हो। तो आप जो है दोनों जगह पे लंबाई और चौड़ाई दोनों का 2 पे निशान लगा सकते हो। ठीक है, इस तरह से गोलाई कर देंगे। गोलाई जो है आपने राउंड शेप की तरह नहीं करनी है, हल्की इसको थोड़ा सा खड़ा रखना है। ठीक है, ज़्यादा राउंड में नहीं करना, नहीं तो अच्छी बैन नहीं बैठेगी। और शोल्डर को डाउन करना है आपने 1 इंच। किसी भी आप बच्चे का बनाओगे तो आप जो है 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और इसको जहाँ पे हमने नेक की मार्किंग की इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से मिलाने के बाद ये हमारी फ्रंट पल्ले की जो है कंप्लीट हो गई है मार्किंग। इसको हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने का भी देख लीजिए आप, हमने जो आउटलाइन की थी बाहर अनइक्वल फैब्रिक को, वहाँ से कट करना शुरू करेंगे और जो भी मार्किंग किया उसको कटिंग कर देंगे। आप वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा, जिससे कि आप कुर्ते और पजामे की कटिंग सीख सकते हैं। कोई भी वीडियो को देखकर जो है बना सकता है। ये देखिए, इस तरह से जो हमने मार्किंग की है वहीं पर हम इसको कटिंग करेंगे। जहाँ पर ये गोलाई रहती है आर्म होल की, वहाँ पर हमने इसको बिल्कुल अच्छे से कटिंग को करना है। इसमें कट कट नहीं आना चाहिए, अच्छे से गोलाई में ही जैसे हमने मार्किंग किया वैसे ही कटिंग होना चाहिए। फ्रंट पल्ला हमारा जो है कटिंग हो गया है। अब हम इसकी जो है बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए सेम उतना ही हमने फैब्रिक को फोल्ड किया है और उसके ऊपर एज इट इज़ हमने फैब्रिक को रख लिया है, फ्रंट पल्ले को रख लिया है। फ्रंट पार्ट को रखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से जितनी आपने मार्किंग की हुई है उसके ऊपर आपने कुछ एक मार्किंग को चेंज करना है। यहाँ पर हम 1 इंच का हमने शोल्डर डाउन किया था, तो हम 1 इंच का शोल्डर यहाँ पर बढ़ा लेंगे। मार्किंग को आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से हल्का यहाँ पर हमने तिरछा किया है बाहर की ओर, क्योंकि इस पर फोल्ड होकर आएगा तो कम नहीं रहना चाहिए। सेम हमने बराबर से मतलब कि फैब्रिक को फ्रंट पल्ले से 1 इंच बढ़ाया है बैक पार्ट को। बैक पार्ट को प्रॉपर हमने 1 इंच बढ़ा लिया है और अब हम यहाँ से 1 इंच पर ही जो हमारा बैक में नेक रहेगा कटिंग के लिए, उसको इस तरह से 0.25 इंच हमने उसको थोड़ा कम किया है। तो 0.25 इंच 1 इंच से थोड़ा कम, और वैसे बात करें तो 0.75। ठीक है, 0.25 इंच मतलब 1 से कम। अब क्या करना है, आर्म होल में भी हमने शेप देनी है। अब आर्म होल में शेप देखना किस तरह से देनी है, 1/2 इंच हमने बढ़ाना है इसको, आर्म होल को इस तरह से शेप लगा देंगे 1/2 इंच का निशान लगाते हुए। जिस तरह से मार्किंग की जा रही है उसी तरह से आप भी कीजिएगा। बहुत ही परफेक्ट कुर्ता पजामा आपका कटिंग हो जाएगा और फिर इसकी स्टिचिंग वीडियो भी मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। ठीक है, 1 इंच इस तरह से हमने बढ़ा दिया। जिस तरह से हमने फ्रंट नेक की गोलाई की है हल्की सी खड़ी, उसी तरह से हमने बैक पार्ट की भी करनी है। देखिए मैं इसको कटिंग कर रही हूँ डायरेक्ट, बिल्कुल गहराई में कोने में नहीं लेके जाना, इस तरह से खड़ी करनी है आपको इसकी कटिंग। बस बैक पार्ट में जो है यही चेंज करना होता है। शोल्डर, नेक और आर्म होल लंबाई आपकी सेम रहेगी और जितनी आपने लंबाई तैयार करनी उतनी बराबर से आएगी। तो इसको चलिए कटिंग कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ से जो है राउंड में ही इसको कटिंग करेंगे। इस तरह से जो है बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। देखिए क्या होता है कि जो हमने बैक पार्ट यहाँ से बढ़ाया हुआ है, सबसे पहले हम इसको कट लगा लेते हैं दोनों को। इसको नोचेस भी बोलते हैं। कमर का निशान और हिप का निशान, और यहाँ से हमने फोल्ड का निशान लगा लिया है। ऊपर से फोल्ड करके जब हम सिलाई करेंगे तो ये बराबर से आ जाएगा, आर्म होल आपका परफेक्ट बनेगा। अब बाजू की कटिंग करनी। देखिए हमने फैब्रिक को जो है इसी तरह से जैसे हमने कुर्ते को रखा हुआ था लंबाई में, इसी तरह से ये भी रखा हुआ है। उसी तरह से लंबाई में फैब्रिक को रखना है और जितनी आपने बाजू को तैयार करना है उससे हम 1 इंच कम कर लेंगे, क्योंकि हम इसमें 2 इंच का कफ भी लगाएंगे। जैसे हमने 14 इंच की बाजू तैयार करनी है तो हम फैब्रिक को 13 इंच लेंगे। ठीक है, 13 इंच लेने के बाद 2 इंच का हम इसमें कफ ऐड करेंगे, तो 1 इंच का इसमें से घट जाएगा। इस तरह से हमारी प्रॉपर बाजू जो है रेडी हो जाएगी। ये हमने डबल फोल्ड कर लिया है इसको। अब इसकी मार्किंग आप जो है कुर्ते के नाप से करेंगे। कपड़े को जो है अच्छी तरह से सेट कर लेना है। कपड़े में कोई भी क्रीज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी कटिंग जो है कहीं पर फैब्रिक एक्स्ट्रा हो जाएगा और कहीं पर कम हो जाएगा। इस तरह से कटिंग अच्छी नहीं होगी। हमने इसको देखिए तिरछा करके नापा है।
इसका नाप लेने के बाद आपने क्या करना है, जो कुर्ते की कटिंग की है परफेक्ट उसका आर्म होल उसी को ही ऐसे रखते हुए कटिंग करना है, जिससे कि आपका आर्म होल जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ठीक है, इसका जो राउंड है इसको हम इस तरह से फोल्ड करके पकड़ेंगे और हल्का सा स्ट्रेच करते हुए निशान लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए हमने इस तरह से हल्का सा स्ट्रेच किया, क्योंकि उसमें राउंड शेप होती है, इसी शेप में हम इसको निशान लगा लेंगे पूरा। ये आपकी जो है बाजू का आर्म होल मोटा उसकी कटिंग हो जाएगी। आप इसको नाप कर भी चेक कर सकते हो बराबर से आ रहा है क्या नहीं। और जितनी आपने जो है बाजू की आगे से गोलाई करनी है उसमें आप क्या करेंगे, जितना आपका नाप है उसमें आप 1 इंच को प्लस करेंगे। इस तरह से मार्किंग करते हुए दोनों को मिलाएंगे, आर्म होल और आर्म जो राउंड बनेगा बाजू में पहनने के लिए इस तरह से मिला देंगे। बाजू में मिलाने के बाद जो आप इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग के बारे में फिर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि प्रॉपर गोलाई वाली शेप तो बिल्कुल ही अच्छे से आनी चाहिए, जिससे कि परफेक्ट फिटिंग बैठेगी आपकी, कोई भी झोल नहीं आएगा और कोई भी कम ज़्यादा नहीं रहेगा फैब्रिक। ठीक है, हमने इसको फ्रंट से जो है सेपरेट कर लिया है। अब इसमें मार्किंग कर देंगे, क्योंकि इसमें जो है वाइट है तो पता नहीं चलेगा कौन सी साइड, तो हम कटिंग करते हुए इसमें निशान लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने जो है इसकी रॉन्ग साइड है उसमें हमने निशान लगा लिया है और इसमें हम सेंटर कट भी लगा देंगे साथ के साथ। सेंटर कट लगाने के बाद हम जो है इसकी फ्रंट आर्म होल की थोड़ी सी छटाई कर देते हैं, बिल्कुल हल्की सी करनी होती है, आधे इंच से भी बिल्कुल आप कम लोगे। देखिए मैंने कितना सा कपड़ा इसमें कटिंग किया है। ये जो है बॉयज़ का कुर्ता बन रहा है, ठीक है, तो हम उसकी कटिंग जो है उसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट हम जो है इसके बाद पजामे की कटिंग करें। पजामे की कटिंग के लिए आपके पास जितना फैब्रिक है उसको इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और जहाँ तक हमारा फैब्रिक इक्वल आ रहा है वहाँ पर हम इसको मार्किंग कर लेंगे अच्छे से सेट करते हुए, बराबर से इसको निशान लगाएंगे। ठीक है, जहाँ पर हमने कपड़ा देख लिया कि यहाँ पर हमारा कपड़ा जो है बराबर से आ रहा है उतने पर ही हम मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे से जो आप फोल्ड करते हो, ठीक है, नीचे से जो फोल्ड करते हैं मोहरी, पजामे की मोहरी बनती है, उसको आप जो है निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो आप लंबाई का निशान लगाएंगे और लाइन को जो है बराबर से खींच लेंगे। उसके बाद आपने जो है इसमें इलास्टिक डाली जाती है उस तरह से भी उसमें 2 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ 2-2 इंच का निशान लगाएंगे। नीचे आप 1.5 भी रख सकते हो, क्योंकि बच्चों का है तो थोड़ा कम भी फोल्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से आपको जितनी इलास्टिक डालनी है, बच्चों वाले में थोड़ी कम चौड़ाई वाली इलास्टिक होती है, ठीक है, इस तरह से ही। यहाँ पर आपने जितना कमर से इसको रखा है उतना ही नाप आप आसन के लिए लगाएंगे। 9 इंच पर मैं इसका निशान लगा रही हूँ। ये कुर्ता पजामा जो है आपको 6-7 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा, 5 से लेकर 7 साल के बच्चे के लिए अच्छे से आ जाएगा। तो प्रॉपर आपका बच्चा अगर 5 से 7 साल के बीच का है तो आप ये बना सकते हो इसी नाप से सेम। मोहरी आपकी जितनी 6 मोहरी है तो हम उसमें 7 रखेंगे लूजिंग के साथ। 1 इंच हम इसमें जो है ऐड कर देंगे, आधा इंच, पौना इंच, 1 इंच अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है हमें इसको लूज़ करना है तो हम इसमें वो भी कर सकते हैं। इस तरह से मार्किंग को मिला देंगे आसन के निशान से। ये आसन रखने के बाद जो है आपको ये म्यानी वाला पजामे की कटिंग बताई जा रही है। ये मिलाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें म्यानी लगानी है। म्यानी के लिए 4 फोल्ड कपड़ा लेंगे, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे, जो भी हमने मार्किंग की है बिल्कुल कॉर्नर से इसको हम कटिंग कर देंगे। बॉटम से आपने जो है हल्का तिरछा करना है जहाँ पर आपने निशान लगाया है। अभी आपको देखने को इसमें रहेगा, देख पाएंगे आपकी है किस तरह से नीचे से कटिंग किया हुआ बॉटम से। देखिए हल्का सा बाहर की ओर है जो आप देख पा रहे होंगे। जब हम इसको फोल्ड करेंगे, स्टिचिंग करेंगे, तो इसमें जो है ये कपड़ा कम नहीं रहेगा, ऊपर की ओर मुड़ने में बराबर से आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर पजामे की कटिंग कर ली है। पजामे की कटिंग करने के बाद हम इसमें म्यानी लगाएंगे, क्योंकि हमने इसको 4 फोल्ड में बनाया है। यहाँ से ये कपड़ा जो है
जॉइंट है तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे, अलग कर देंगे कैंची से कट करके। इसकी कटिंग करने के बाद जो है म्यानी की कटिंग मैं आपको दिखाती हूँ, आप जो है उसकी कितनी लंबाई चौड़ाई ले सकते हो। ये देखिए मैंने जो है कटिंग कर लिया है इसको 5 इंच की इसकी लंबाई है और 2 इंच की इसकी चौड़ाई है। आप इसको 2 से 2.5 इंच तक ले सकते हो, थोड़ी लूजिंग रहेगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नीचे से पजामा जो है फटता है तो वो इससे बेनिफिट रहता है कि म्यानी लगाने से पजामा आपका फटेगा नहीं, अच्छे से इसको सिलाई कर देंगे। वीडियो आपको कैसी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लास्ट तक वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।